आईसीपी के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स की एक लिस्ट जारी करने के बाद कई लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि क्या वे अमीरात आईडी संबंधी जुर्माने से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आईसीपी एमिरेट्स आईडी होल्डर्स को जुर्माना माफ करने के लिए रिक्वेस्ट करने की क्षमता भी प्रदान किया गया है, अगर वे इसे रिन्यू करने या इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करने में असमर्थ हैं तो। हालांकि छूट यानी एक्सेम्पशन के लिए आवेदन करने के पात्र होने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। निवासी को 3 महीने से अधिक समय तक यूएई के बाहर होना चाहिए, या एक निवासी जिसका रेजिडेंसी विदेश में रहते हुए एक्सपायर हो गया हो या जिसके आईडी कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हो, उसके यूएई से चले जाने के बाद उन्हें इसे साबित करने के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल डिक्री के परिणाम स्वरूप विदेश में आईडी कार्ड वैलिडिटी समाप्त हो गई हो, या जिनके पासपोर्ट को किसी मामले में या इसके रिन्यूअल के कारण डिटेन में लिया गया है, उन्हें संबंधित अधिकारियों से एक ऑफिशियल लेटर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ हो या एक संक्रामक बीमारी या पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी से पीड़ित हो, उन्हें मेडिकल अथॉरिटीज द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। वहीं 70 से अधिक वर्ष के बुजुर्ग लोग जो कस्टमर सर्विस सेंटर्स पर जाने में असमर्थ हैं, उन्हें अपनी उम्र साबित करने वाला पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि दुबई की मशहूर एयरलाइन फ्लाई दुबई ने इस साल अपने कर्मचारियों की संख्या में विस्तार करने की घोषणा की है। इस दौरान 1000 से भी अधिक कर्मचारियों के लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ऐसे में अगर आप दुबई में नौकरी का सपना देखते हैं तो यहाँ आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप फ्लाई दुबई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कैरियर सेक्शन में अपनी योग्यता के हिसाब से जॉब ढूंढें, फिर अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें। पायलट के लिए आवेदक के पास जरूरी फ्लाइट आवर्स, लाइसेंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2500 आवर्स टोटल फ्लाइंग टाइम आदि की डिटेल मांगी गई है। रहने खाने के अलावा 31,900 दिरहम तक की सैलरी दी जाएगी। केटरिंग टीम में नौकरी के लिए आवेदक के पास फूड प्रिपरेशन, लॉजिस्टिक्स और क्लिनरी मैनेजमेंट आना चाहिए। इंजीनियर को अपने क्षेत्र में माहिर होना चाहिए। केबिन क्रू के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। हाई स्कूल एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुण होने चाहिए। शनिवार को भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। खराब मौसम के कारण विमान के प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी यात्रियों को उड़ान से पहले संपर्क करने की सलाह दी। शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने बयान में कहा कि खराब मौसम के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित रहेगा। फ्लाइट से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहें। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से दुबई जाने वाली विमान इस कारण प्रभावित रही। फ्लाइट में 35 मिनट की देरी हुई। विमान एयरपोर्ट से सुबह 7:45 में प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन 8:20 में उड़ान भर सकी। पहले भी विमानों में देरी की परेशानियां आती रही हैं। खराब मौसम के कारण विमानों के संचालन में देरी होती है। यूएई भर के स्कूलों को गिफ्ट में दी जाने वाली किताबों की खरीद के लिए 10 मिलियन दिरहम का फंड आवंटित किया गया है। शनिवार को इसकी घोषणा की गई। यह राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के एक निर्देश के बाद आया। सभी शीर्षक वर्तमान में चल रहे अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में भाग लेने वाले प्रकाशन से खरीदे जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में एक ईसाई परिवार को सिर्फ अपने धर्म का पालन करने और बाइबल खरीदने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। सजा पाने वालों में परिवार का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यह खुलासा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की धार्मिक आज़ादी को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में हुआ। मामला 2009 का बताया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखने पर लोगों को आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा दी जा रही है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को जेल में डाल दिया था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक एनजीओ कोरिया फ्यूचर से मिली जानकारियों के आधार पर
अपने रिपोर्ट बनाई। एनजीओ ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया में ईसाई लोगों को धर्म का पालन करने पर टॉर्चर किया जाता है, उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है। सऊदी में हज और गृह मंत्रालय के द्वारा यात्रियों के लिए कुछ जरूरी अपडेट जारी किए गए हैं। मंत्रालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वह अपने साथ हैवी बैग या दूसरों का बैग ना रखें। यात्रियों से अपील की गई है कि वह अपने साथ लाने वाले सभी तरह के सामान की जांच कर लें। उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं मिलना चाहिए जो प्रतिबंधित है। इसके अलावा उन्हें एयरपोर्ट से बैग लेने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरे का बैग ना ले लें। वहीं भीड़ भाड़ भी नहीं लगानी चाहिए। यह कहा गया कि हज यात्रियों को अलग अलग भाषाओं में सुविधा दी जाती है। यात्रियों के लिए केयर सेंटर में 11 अलग अलग भाषाओं में सुविधा दी जाती है। यहाँ हज यात्री अपनी ज़रूरत, इच्छा, किसी तरह का डाउट इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सामान खो जाए तो वह जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मक्का अल मुकर्रमा में अल मसाफला और अल हुजून और मदीना के अल बाकी ब्रांचेस और प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज करा सकता है। भारत के महाराष्ट्र के पालघर में शनिवार शाम 5:15 और 5:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 और 3.3 रही। किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेपाल से भारत के बेंगलुरु जा रहे नेपाल एयरलाइंस के एक विमान में शनिवार को पक्षी टकरा गई। इसके बाद विमान को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। टेक्नीशियन फ्लाइट की जांच कर रहे हैं। घटना शनिवार दोपहर 1:45 की है। बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट RA244 के यात्रियों ने तेज आवाज सुनने की सूचना दी थी। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि दुबई की मशहूर एयरलाइन फ्लाई दुबई ने इस साल अपने कर्मचारियों की संख्या में विस्तार करने की घोषणा की है। इस दौरान 1000 से भी अधिक कर्मचारियों के लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ऐसे में अगर आप दुबई में नौकरी का सपना देखते हैं तो यहाँ आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप फ्लाई दुबई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कैरियर सेक्शन में अपनी योग्यता के हिसाब से जॉब ढूंढें। फिर अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें। पायलट के लिए आवेदक के पास जरूरी फ्लाइट आवर्स, लाइसेंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2500 आवर्स टोटल फ्लाइंग टाइम आदि की डिटेल मांगी गई है। रहने खाने के अलावा 31,900 दिरहम तक की सैलरी दी जाएगी। केटरिंग टीम में नौकरी के लिए आवेदक के पास फूड प्रिपरेशन, लॉजिस्टिक्स और क्लिनरी मैनेजमेंट आना चाहिए। इंजीनियर को अपने क्षेत्र में माहिर होना चाहिए। केबिन क्रू के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। हाई स्कूल एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुण होने चाहिए।